वेलकम टू दी एजुकेशन अड्डा। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। मैं हूं रजनीश राय और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ नाउन। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद से नंबर्स ऑफ नाउन भी देखा था, कुछ ऐसे भी नाउन देखे थे जो सिंगुलर में है या प्लूरल में है या सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ किए जाते हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज हम नाउन पे ही पढ़ेंगे, लेकिन बट केस ऑफ नाउन पढ़ेंगे या फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन का किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, नाउन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली नाउन के फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन को सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, पजेसिव केस ऑफ नाउन एंड कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, केस इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये टोटल 7 फंक्शंस होते हैं जो नाउन के होते हैं और एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस कहीं ना कहीं जिसका एक दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केस। तो ये नाम से ही पता चल जाता है कि जब भी व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देन इट इज कॉल्ड इन द नॉमिनेटिव केस। जब भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल के इस सेंटेंस में जो राम है ये क्या है, ये इस सेंटेंस का वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इसलिए बोला जाएगा यहाँ पे राम जो है ये नाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस का नाउन है। आगे हम देखते हैं सरला रीड्स अ नोवेल। ये क्या है भाई, राम प्लेज, एग्जाम्पल्स भी ऐसे ऐसे देखो दिमाग में आ रहे हैं। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। वहीं पे जब गर्ल के नाम की बात आती है सरला रीड्स नोवेल, तो जब गर्ल के नाम की बात आती है तो फिर वहां पे पढ़ाई याद आती है। ये हालत हो गई लड़कों की, लड़के सिर्फ खेलने में बिजी हैं, लड़कियां पढ़ने में। तभी तो आज हर जगह पे दोस्तों, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लड़कियों को पछाड़ने की तो मैं बात नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़कियों के साथ चलना होगा, ठीक है। उनको अव्वल बनने नहीं देना है, अपने को ही अव्वल बने रहना है, ठीक है। तो सारे बॉयज से भी, सारे जितने भी मेरे मित्र हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। जिंदगी खुद एक गेम है, पूरी जिंदगी खेलना है। या तो आप जिंदगी के साथ खेल लो या जिंदगी आपके साथ खेलेगी। अब ये तय आपको करना है। तो पूरी जिंदगी एक गेम है, खेलना है, एंजॉय करना है, लेकिन 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 पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखना। चलो, तो इन केस में क्या है, प्ले का सब्जेक्ट है राम। इस केस में रीड वर्ब है, रीड का सब्जेक्ट है सरला। तो सरला क्या है, नॉमिनेटिव केस की नाउन है। सरला क्या है, नॉमिनेटिव केस की नाउन है। ऑब्जेक्टिव केस सेकंड जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, अब इस नाम से ही आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। Now, when a noun is used as an object of the verb in the sentence, then it is called in a objective case. जब भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया हो तो उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे राम राइट्स अ लेटर, इसमें यह जो है लेटर, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसे बोला जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। वैसे ही सीता कुक्स फूड, फूड क्या है, कुक का ऑब्जेक्ट है, तो इसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अगला है पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, जो कुछ भी है नाम से ही सब क्लियर हो जाता है। देखो यहां पे पजेशन की जो बात करें, पजेसिव, पजेशन मतलब हक की जो बात करे, अधिकार की जो बात करे, रिश्ते की जो बात करे, यहाँ पे व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन और रिलेशन विद अनदर नाउन, तो उसे क्या बोला जाता है, पजेसिव केस बोला जाता है। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पे राइट को, पोजेशन को, रिलेशन को शो करता है, तब उसे क्या बोलते हैं, पजेसिव केस ऑफ नाउन। तो जैसे रबीज बुक, तो रबीज बुक क्या हो जाएगा, इसमें
दो नाउन है, ध्यान से देखना जरा, इसमें दो नाउन है, एक ये नाउन है और एक ये रवि है, एक बुक है। बुक के ऊपर रवि का पोजीशन है, बुक का ऑनर कौन है? रवि है। तो ये रवि क्या बोला जाएगा? पजेसिव केस का नाउन बोला जाएगा। ये मीराज साड़ी, तो साड़ी जो है किसकी है? वो मीरा की है। ये मीरा जो होगी वो पजेसिव केस की नाउन होगी। ओके, मीरा को यहाँ पे एज पजेसिव क्या बोलते हैं, पजेसिव केस में यूज किया गया है। चलो आगे देखते, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। वर्ब के कंप्लीमेंट के लिए, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो नाउन का यूज किया जा रहा है, उसके बिना वो नाउन, वो सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, एक होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जहां जहां पे वर्ब की बात आएगी, ध्यान रखना, जहां जहां पे वर्ब की बात आएगी वहां पे दो फॉर्म आएंगे ना उनके, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने ऊपर देखा, यहां पे वर्ब से रिलेट करके मैंने बताया, तो आपको दो फॉर्म बताए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। वैसे ही कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब में क्या देखेंगे हम? यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस देखेंगे और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट देखेंगे और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट देखेंगे। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में देखते हैं, सरला बिकेम अ डॉक्टर। ये क्या कर रहा है? ये जो डॉक्टर यूज किया गया, ये मत समझना कि ये सरला शब्द कंप्लीमेंट है, नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टर है। डॉक्टर, डॉक्टर जो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहा है और इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इस डॉक्टर के बिना सलमा बिकेम, व्हाट बिकेम, क्या बन गई? ये सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज किया गया यहाँ पे? ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव। रमेश सिम्स सैड, ये क्या है? सैड जो है या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। वहीं पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वी मेड रमेश मॉनिटर। इसमें मॉनिटर जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? रमेश के लिए। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहां पर जो बात हो रही थी डॉक्टर, वो किसके लिए यूज किया जा रहा था? सर्रा के लिए। ये सैड यूज किया जाता है रमेश के लिए। ये बोथ आर इन द सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में मतलब सब्जेक्ट के लिए यूज किए जा रहे थे ये, तो ये हो जाएंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और यहां पर ये मॉनिटर जो यूज किया गया, या अगला एग्जांपल देखते हैं, हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम चिक्कू। चिक्कू किसका नाम है भाई? विराट कोहली का। विराट कोहली को भी कई सारे लोग चिक्कू बोलते हैं, उनके पेरेंट्स चिक्कू बोलते हैं, माई भाई चिक्कू बोलते हैं। तो देखो जरा ध्यान दो, His parents called him चिक्कू। तो ये चिक्कू जो है ये किसके लिए यूज किया गया है? इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहां तक समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं, और सब आएगा ही क्यों नहीं समझ में, सब समझ में आएगा। चलो देखो, अगला है हमारा केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन जो होता है वो कहता है, इफ टू नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग are in opposition and one is placed immediately after the other with no conjunction joining them। जब भी किसी सेंटेंस में दो ऐसे नाउन एक ही नाउन को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक ही के लिए यूज किए जा रहे हो, तो उन दोनों को क्या बोला जाता है कि वे दोनों अपोजिशन में हैं। अपोजिशन मतलब विरोधात्मक नहीं, विरोध वाले नहीं, अपोजिशन में हैं। और वे कभी भी हमेशा क्या होते हैं? एक के जस्ट बाद एक को प्लेस किया रहता है, एक के बाद जस्ट दूसरा आता है, और वे कभी भी किसी भी कंजक्शन के साथ ऐड नहीं होते हैं। वो बिना किसी कंजक्शन के सिंपल कॉमा के साथ प्लेस किए जाते हैं। और जैसे राम, हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन। ध्यान देना दोस्तों, राम His brother is an honest man। ये जो राम है और ये जो his brother है, ये दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई एक ही है, ये दोनों एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। दोनों एक के बाद बैक टू बैक प्लेस किए गए हैं। ये क्या बोले जाएंगे? ये बोथ आर इन अपोजिशन।
दोनों के दोनों क्या है, अपोजिशन में। ओके, तो ये है केस इन अपोजिशन। इसमें जो यह वाला है दूसरा, पहले वाले का क्या बोला जाता है, अपोजिशन बोला जाता है। चलो आगे देखते हैं। हरीश हिज सन इन, हरीश हिज सन, इसमें हरीश जो है और हिज सन जो है ये भी दोनों एक ही नाउन की, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इज अ नॉटी बॉय। तो इसमें भी क्या बोला जाएगा, ये भी केस इन अपोजिशन ही है। चलो आगे देखते हैं। सेकंड लास्ट हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अगला जो है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस पता चल गया होगा अभी तक आपको। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव और एड्रेस करना मतलब किसी को संबोधित करना। जब किसी भी नाउन का यूज एज नॉमिनेटिव किया जाता है बट किसी को एड्रेस करने के लिए, पार्टिकुलर पर्सन को संबोधित करने के लिए किया जाता है, तो उसे बोला जाता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान देना, जैसे बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, यहां पे बॉयज को एड्रेस करने के लिए, या सिंपल यहां समझिए, हरीश वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। हरीश, बहुत सारे लोग हैं बट हम किसको बोल रहे हैं, हरीश वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हरीश को नहीं बोल रहा हूं, आप सबको बोल रहा हूं कि आप लोग हमेशा से हर एक वीडियो का, हमें उम्मीद है कि आप लोग हर एक वीडियो का इंतजार करते होंगे और करेंगे भी, क्यों ना। आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद से जस्ट उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगता है देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें साहस मिलती है और कमेंट को मैं इस नजर से भी देखता हूं क्योंकि कहा गया है निंदक नियरा राखिए आंगन कुटुंब छवाए, निज साबुन पानी बिने निर्मल करे सुहाए। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो देखिए अगला है हरीश। तो इसमें हरीश जो है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करने के लिए यूज किया गया है। ये सब्जेक्टिव केस ही है लेकिन चूंकि एड्रेस करके बोला गया है इसलिए ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होगा। अगला है हम लोगों का नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट में क्या होता है, ये भी नॉमिनेटिव का ही एक पार्ट है, नॉमिनेटिव केस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं ऐड किया जाता किसी। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक हमने नाउन को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे नाउन को क्या कहता है, पार्टिसिपल के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए ही हम उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, या वेदर परमिटिंग वी शैल गो टू कश्मीर। 370 हट गया है, जाएंगे घूमेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। नहीं भाई प्लॉट कैसे खरीदेंगे, यहाँ तो पेट्रोल भराते भराते जान निकली हुई है। चलो ध्यान दो यहाँ पे गॉड विलिंग, यहाँ पे क्या, ये गॉड जो है वो नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वेदर जो है वो नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट है, उसे क्या है, क्यों, क्योंकि इसे पार्टिसिपल के साथ ऐड किया गया है। तो चलिए ये था हम लोगों का आज का टॉपिक केस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टोटल क्लियर हो चुका होगा, ये पूरा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।